एवरीथिंग श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम लेके आए हैं जो विश्वविद्यालय से संबंधित बहुत सारा कमीशन गठन किया गया था, आयोग आया था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और बहुत सारा एग्ज़ाम जो स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें इस सब से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले यूजीसी की बात करते हैं। यूजीसी में क्या कहा गया था, कब इसका काम क्या है और इसका गठन कब किया गया था, किसके सिफारिश पर इसका गठन हुआ था, उस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यूजीसी का फुल फॉर्म देख लिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, इसको कहा जाता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये कि इसका काम क्या है, इस देख लीजिए नाम से स्पष्ट है, यानी विश्वविद्यालय का अनुदान देने का ये काम करता है यूजीसी। ठीक है, सबसे पहले जो इसका गठन हुआ था, सार्जेंट रिपोर्ट जो दिया था 1944 में, तो ये भी याद रखना है जो सार्जेंट रिपोर्ट कब आया था, सार्जेंट कब रिपोर्ट दिए हैं 1944 ईस्वी में, और उसी के सिफारिश पर यूजीसी का गठन किया। तो सबसे पहले जो 1940 में जो ये रिपोर्ट, ये जो गठन किया गया था सार्जेंट रिपोर्ट, उसका जो रिपोर्ट था 1945 में दिया। तो सबसे पहले इसका यूजीसी नाम था, लेकिन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी था। 45 में बना तो कमेटी था, लेकिन ये तो है यूजीसी। 1953 में फिर क्या किया गया, तो 1953 में इसका नाम बदल के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कर दिया। तो इतना याद रखना है, 45 में कमेटी था और 1953 में से कमीशन बना दिया गया। ठीक है, यह याद रखना है। इसके बाद देख लीजिए, इसको संवैधानिक दर्जा जो दिया गया 1956 में, इसको क्या किया गया, तो संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। इतना याद रखना है। अब इसका गठन हो गया, इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया, और ये किससे संबंधित है, अनुदान, विश्वविद्यालय का अनुदान देने से संबंधित है। ठीक है, इसका कार्य आप देख लीजिए क्या कार्य है। इसका कार्य भी है, तो कार्य भी इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखना है। ठीक है, ध्यान देना है। सबसे पहला कार्य है, देख लेते हैं, उच्च शिक्षा के संबंध में सरकार को सलाह देने। ये जो है सलाह देने का काम करता है सरकार को उच्च शिक्षा के बारे में। इसके बाद दूसरा कार्य देख लीजिए, विश्वविद्यालय को अनुदान देना। अनुदान देने का इसका तो नाम ही से स्पष्ट हो गया, अनुदान देने से संबंधित है। अगला देख लीजिए, उच्च शिक्षण संस्थाओं को मान्यता देना। ये इसका काम है, उच्च शिक्षण संस्थाएं जो खुल रहा है उसको मान्यता देने का भी ये काम करता है यूजीसी। इसका अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का या 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो जाए वो होता है, 5 वर्ष या 65 वर्ष। इसके बाद उपाध्यक्ष देख लीजिए, उपाध्यक्ष का कार्य होता है 3 वर्ष का। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष यूजीसी का जो गठन है उस टाइम धीरेन्द्र पाल सिंह, याद रखना है इसका अध्यक्ष कौन थे, धीरेन्द्र पाल सिंह। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, इतना याद रखना है यूजीसी से। इसके बाद फिर हम रिकॉल कर लेते हैं, यूजीसी का गठन हुआ था सार्जेंट रिपोर्ट 1944 के सिफारिश पर। सबसे पहले 1945 में जो गठन किया गया उस टाइम था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी था, और 53 में इसका कमीशन कर दिया गया। ठीक है, तो इसका स्थापना हम कब मानेंगे, 1953 ईस्वी में कमीशन के बारे में, कमीशन जो बना तब। इसके बाद उसको संवैधानिक दर्जा मिल गया 1956 में। इसका कार्य देख लेंगे क्या सब होता है, वो इसका अध्यक्ष कौन है, ये सब देख लेंगे। इसके बाद देख लीजिए एनसीटी क्या होता है। सबसे पहले हम इसका देख लेंगे फुल फॉर्म से ही पता चल जाता है ये क्या है। एनसीटी का फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल काउंसिल फॉर, कहीं पर फॉर लिखा होगा कहीं पर ऑफ लिखा होगा, तो इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ठीक है, इसका नाम ही स्पष्ट होता है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ठीक है, तो इसका देख लीजिए गठन कब हुआ है। इसका गठन जो हुआ है 1973 ईस्वी में पहली बार स्थापित किया गया था। इसको संवैधानिक निकाय का दर्जा जो मिला है 1995, संवैधानिक दर्जा का निकाय कब मिला है 1995, इतना याद रखना है। इसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, किसका, एनसीटी का। ठीक है, याद रखना है। इसका स्थापना भी हो गया 1973 में, संवैधानिक दर्जा भी मिल गया, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। और इसका कार्य हम देख लेते हैं क्या सब कार्य है। ठीक, इससे क्वेश्चन स्टेट का एग्जाम में अभी पूछा गया है, बहुत सारा स्टेट का एग्जाम जो अभी चल रहा है उसमें पूछा गया है इससे संबंधित। इसका क्षेत्रीय कार्यालय पूछा था, जो इसका क्षेत्रीय कार्यालय कितना है। इसका कार्य सबसे पहले हम देख लेते हैं, अध्यापक प्रशिक्षण एवं शिक्षा के विषय पर सरकार को सलाह दे। ये भी इसका भी काम क्या है, तो सलाह देना है। इसके बाद देख लीजिए, इससे संबंधित मामला हेतु एवं अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानकों और मापदंडों का विनियम करता है, इसका काम है। इसके बाद देख लीजिए, क्षेत्रीय समिति कितना है इसका मुख्यालय तो नई दिल्ली में हो गया, लेकिन क्षेत्रीय समितियाँ जो है ये 4 जगह है। कहाँ कहाँ, भोपाल में है, भुवनेश्वर में है, बंगलोर में है और जयपुर में। ठीक है, ये 4 गो स्टेट में, इसलिए इसको 4 गो याद रखना। जैसे भोपाल में ही 2 जगह है, तो इसको स्टेट बाय हम याद रखेंगे, 4 स्टेट में इसका क्षेत्रीय समिति है। ठीक है, इतना याद रखना है।
इसके बाद देख लीजिए अगला हम NCERT की बात करेंगे। NCERT कब आया है? तो NCERT की बात करते हैं। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ये भी कभी कभी पूछ देता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका हिंदी में क्या नाम है, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इतना याद रखना है। इसका स्थापना जो हुआ है 1961 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ है। और इसका काम जो है, इसका क्या कहना था, नर्सरी से 12 तक से संबंधित है। ये NCERT जो बुक बनता है पहला से लेकर, नर्सरी से लेकर और 12 तक से संबंधित इसका बुक है। इसके बाद देख लीजिए इसका मुख्यालय कहाँ हो गया, तो नई दिल्ली हो गया। और इसका कार्य हम देख लेते हैं। सबसे इसमें इम्पोर्टेंट है जो इसका स्थापना कब हुआ है, तो 1961, ये ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसका कार्य देख लीजिए, कार्य क्या है, तो पाठ्यक्रम निर्माण करना। ये जो पुस्तक जो है पाठ्यक्रम, इसका निर्माण करना, इसका काम है किसका, NCERT का। इसके बाद देख लीजिए पुस्तक उपलब्ध कराना। अब पाठ्य पुस्तक निर्माण कर दिया तो उपलब्ध कराने का भी दायित्व किसको दिया गया है, तो NCERT का। इसका अगला देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करना। अनुसंधान करने का भी ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो किस शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करना किसको दायित्व दिया गया है, तो NCERT को दिया गया है। इसके बाद देख लीजिए शिक्षक प्रशिक्षण देना, यानी शिक्षक को प्रशिक्षण देने का भी काम करता है NCERT। तो किस तरह का प्रशिक्षण ये पूछेगा, तो सेवा पूर्व यानी सेवा से पहले और सेवाकालीन दोनों प्रशिक्षण ये देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला कार्य है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का। जवाहर नवोदय विद्यालय जो होता है उसका प्रवेश परीक्षा दिलाना, इसका प्रवेश परीक्षा का आयोजन करना इसका काम है। इसके बाद NTSC यानी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज जो परीक्षा होता है उसके द्वारा छात्रों को छात्रवृत्ति देना। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के द्वारा छात्रों को छात्रवृत्ति देना, इसको कहा जाता है NTSC, याद रखना है। इसके बाद अगला काम इसका है मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शैक्षणिक सलाह देना। इसका भी काम है मानव संसाधन विकास मंत्री, जिसको शिक्षा मंत्री कहा जाता है, उसको क्या करना है, सलाह देना। इसके बाद देख लीजिए NCF 2005 भी NCERT नहीं बनाया है। तो NCF 2005 जो बना है वो किसने बनाया है, तो NCERT के सिफारिश पे ही बना है। इसके बाद देख लीजिए अगला शिक्षण विधि मूल्यांकन शिक्षण सामग्री का विकास करना, NCERT का ये काम हो गया। अन्य में देख लीजिए सामान्य कमेटी में इसका अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष जो है NCERT का केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, और कार्यकारिणी कमेटी भी होता है मानव संसाधन विकास मंत्री होता है। इसका क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान देख लीजिए कहाँ कहाँ है क्षेत्रीय इसका, तो क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ कहाँ है, तो अजमेर में हो गया राजस्थान में, भोपाल में हो गया, 5 गो है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। अजमेर हो गया, भोपाल हो गया, बेंगलुरु हो गया कर्नाटक, भुवनेश्वर हो गया और शिलोंग। तो बिहार वाले को कहाँ से मिलता है, तो भुवनेश्वर से ही। कोई BEd कॉलेज जो है उसका मान्यता कहाँ से मिल रहा है, तो भुवनेश्वर से ही, उड़ीसा से। अगला देख लीजिए नैक का क्या काम है वो देखेंगे। इसका कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ देता है तो हम देखेंगे नैक क्या होता है। नैक का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, ठीक है, यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद। ये इसका काम क्या है, तो इसे UGC ने स्थापित किया है। UGC ने इसको कब स्थापित किया है, नई शिक्षा नीति जो 1986 में आए उसी के सिफारिश पर इसका स्थापना किया गया है। स्थापना कब हुआ है, तो 1994 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ, इसका मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है। नैक का मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में है, याद रखना है। सभी का दिल्ली में, और इसका कहाँ है, तो बेंगलुरु में है, याद रखना है। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य जो है उच्च शिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन तथा मान्यता प्रदान करना। इसका काम क्या है, उच्च शिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन तथा मान्यता प्रदान करना नैक का काम है। इसके बाद देख लीजिए SCERT क्या होता है, तो स्टेट लेवल पर स्टेट सरकार को सबको दायित्व दिया गया है जो अपना स्टेट में स्थापित करें। तो सबसे पहले हम यहाँ जो बात करेंगे दिल्ली के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले SCERT का फुल फॉर्म देख लेंगे क्या होता है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। इससे नाम से ही स्पष्ट होता है क्या है, तो राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, राज्य से संबंधित है। इसका जो स्थापना हुआ है 1988, हम यहाँ दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो 1988 में दिल्ली में SCERT की स्थापना हुआ है। किसके सिफारिश पर, तो नई शिक्षा नीति 1986 के सिफारिश पर। इसके बाद देख लीजिए यह हर राज्य का
हर राज्य का SCERT का अलग अलग होता है। हर राज्य का SCERT क्या होता है, अलग अलग होता है। सभी राज्य में अलग अलग स्थापना किया गया है। इसका कार्य देख लीजिए क्या है SCERT का, प्रारंभिक शिक्षण प्रशिक्षण देना। प्रारंभिक शिक्षक को क्या करना है, प्रशिक्षण देना इसका काम है। किस तरह का प्रशिक्षण, तो सेवा पूर्व, सेवाकालीन और सेवा पश्चात, तीनों याद रखना है। सेवा पूर्व, सेवाकालीन और सेवा पश्चात। इसके बाद काम है छात्रवृत्ति देना, भी इसका काम हो जाता है। अगला इसके बाद देख लीजिए डाइट जो होता है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था होता है, उसका भी इसी का भी काम है SCERT का। इसके बाद देख लीजिए अगला AICT, यानी AICT का क्या काम है, तो सबसे पहले देख लेंगे AICT का क्या काम है। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इसका नाम हिंदी में क्या हो जाएगा, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। ये उच्चतर शिक्षा विभाग है। AICT क्या है, तो उच्चतर शिक्षा विभाग, ये याद रखना है। इसका स्थापना जो हुआ है 1945 में हुआ था, नवंबर 1945 में। सलाहकार निकाय के रूप में इसका स्थापना हुआ 1945 में, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा जो मिला है 1987 में मिला है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो दिल्ली में, इतना याद रखना है। इसका स्थापना 45, संवैधानिक दर्जा 87 और मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। इसका मुख्य काम है उच्चतर शिक्षा विभाग। क्षेत्रीय कार्यालय इसका देख लीजिए कितना है, तो क्षेत्रीय कार्यालय इसका 8 है। कहाँ कहाँ, तो कोलकाता में है, चेन्नई में है, कानपुर में है, मुंबई में है, चंडीगढ़ में है, भोपाल में है, बंगलोर में है और हैदराबाद में नया सबसे लेटेस्ट में कहाँ खुला है, तो हैदराबाद में, इतना याद रखना है। इसके बाद इसका कार्य हम देख लेंगे। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य जो है शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों को मान्यता प्रदान, ये विद्यालय को मान्यता प्रदान करने का काम कौन करता है, इसी का काम है। इसके बाद देख लीजिए नए पाठ्यक्रम शुरू करना और तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश क्षमता में फेरबदल करने हेतु अनुमोदन करना, ठीक है। इसके बाद अगला हम देख लेते हैं कैब। कैब क्या होता है, तो देख लीजिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल होता है। कैब क्या हो गया, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तौर पर भी देख लीजिए। इसको कभी गठन किया गया था, कभी इसको ख़त्म कर दिया गया। इसका स्थापना जो 1920 में पहली बार किया गया था, फिर 1930 में क्या किया गया, तो भंग कर दिया। फिर 1935 में इसको हटोगा कमेटी के सिफारिश पर बनाया और फिर इसको क्या किया, तो भंग कर दिया, ठीक है। तो ये इसका याद रखना है। इसका कार्य जो क्या है, सरकारों को सलाह देने का काम करता है, कौन, कैब। इसके बाद देख लीजिए क्या है, न्यूपा देख लीजिए। न्यूपा क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। न्यूपा के बारे में देख लीजिए। सबसे पहले देख लीजिए न्यूपा क्या होता है, नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय है। हिंदी में क्या होगा, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। इसका जो सबसे पहले देख लीजिए दक्षिण एशिया का प्रमुख संगठन है ये न्यूपा। सबसे पहले भारत सरकार ने इसे 2006 में क्या किया, तो मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। भारत सरकार ने इसे मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है। ये दक्षिण एशिया से संबंधित है। इसका स्थापना सबसे पहले 1962 में हुआ था। न्यूपा का स्थापना 1965 में इसे एशियाई शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन संस्था बना दिया गया। 65 में क्या किया गया, तो एशियाई शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन संस्था बना दिया गया इसको। इसके बाद क्या किया, 1979 ईस्वी में भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया। भारत सरकार ने न्यूपा का अधिग्रहण कब किया है, तो 1979, इतना याद रखना है, बना लिया और इसे न्यूपा बना दिया। सबसे पहले इसका नाम दूसरा था, लेकिन न्यूपा कब बना है, तो 1979 ईस्वी में, इतना याद रखना है। न्यूपा का स्थापना 1979 ईस्वी में, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं CBSE। CBSE का गठन कब हुआ है, इसका काम क्या है, वो देख लेते हैं। CBSE यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ये क्या है, CBSE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका जो स्थापना पूछता है सबसे ज़्यादा है, तो इसका स्थापना जो हुआ है CBSE का 1962 ईस्वी में हुआ है। इसका कार्य क्या है CBSE का, तो वो हम देखेंगे। कक्षा 10वीं और 12वीं के अंत में सार्वजनिक परीक्षा आयोजन, 10वीं और 12वीं का क्या करता है, तो परीक्षा आयोजित करवाते हैं। परीक्षा का शर्तें बनाना और प्रमाण पत्र देना। परीक्षा का जो लेता है तो उसका परीक्षा का शर्त भी बनाता है और प्रमाण पत्र देने का काम कौन करता है, तो CBSE। उन शिक्षार्थियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिनके माता पिता स्थानांतरणीय पदों पर कार्य, जैसे कोई सैनिक जैसे कोई सेना हो गया, तो उसका हमेशा क्या होता है, तो यहाँ से यहाँ तबादला होता रहता है, ट्रांसफ़र होता रहता है। तो उसका बच्चा जैसे
यहाँ अभी एडमिशन लिया है कहीं KVS में, और उसको 2 महीना के बाद ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो उसको कहाँ जाएगा, तो वो जहाँ जाएगा वहाँ KVS होगा और उसी में सेम सिलेबस सेम टाइम पर उसका चलता है। तो इसीलिए इसका क्या है, तो उन विद्यालयों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिनके माता पिता स्थानांतरीय पदों पर कार्यरत हो, जैसे KVS का स्थापना किया गया है, नवोदय विश्वविद्यालय। इसका क्या होता है, तो सिलेबस सब सेम रहता है, इसका सेशन सेम रहता है, तो किताब भी बुक सारा बुक जो रहता है सेम बुक रहता है। तो इसका जहाँ स्थानांतरण होगा वहाँ एडमिशन लिया जाता है, ठीक है। तो ये इसका काम है। इसके बाद देख लीजिए अगला काम क्या है, यानी परीक्षा प्रयोजन हेतु विद्यालयों को संबद्धता प्रदान करना, ये भी इसका काम है। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसका, ये भी इम्पोर्टेंट, इसका ध्येय वाक्य क्या है CBSE का, तो अस्तो मा सद्गम्य, अस्तो मा सद्गम्य, इसका याद रखना है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।